आपको 5 साल तक ये निकालना है कि अबेटमेंट टू सुसाइड में वो गिल्टी है या नहीं, आप निकालिए। आपका व्यवहार पे प्रश्न है, आप ये नहीं निकालना चाहते, आप जानते हैं आप केस नहीं जीतेंगे, इसलिए आप घसीट रहे हैं, घरों से भी और समय को भी। सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिद्धार्थ जी, जिस तरीके से आज महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने विशेषाधिकार हनन मामले में जो अर्नब गोस्वामी को लेकर चल रहा था, उसमें विधानसभा सचिव को नोटिस जारी किया, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये न्याय की एक बड़ी जीत है, ये शुरुआत है उस जीत की। पर ये एक बहुत लंबी लड़ाई है जिसको यहाँ से शुरू करा जा रहा है। पर जो इसमें समझने का विषय है वो ये है कि जो विधानसभा का सचिव होता है वो एक पॉलिटिकल पर्सन नहीं है, वो एक ब्यूरोक्रेट है, वो एक भारत के सेवा आयोग में काम करने वाला एक व्यक्ति है। वो पॉलिटिकल मोटिव से काम करने लगे, उनको सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी, डांट लगानी पड़ी। वो अपने प्रोगेटिव से बाहर जा करके जिस प्रकार से एक विशेष व्यक्ति को फंसाने के लिए पूरी विधानसभा लग गई, विधानसभा का ऑफिस लग गया, सरकार लग गई, मंत्रालय लग गए एक व्यक्ति के लिए। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है वो ऐसे पूरे इस मशीनरी को, जो प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे थे इनकी वर्किंग पर, उसको बिल्कुल फुल स्टॉप लगाने के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन है। आगे आने वाले समय में भी इस प्रकार के जो अधिकारी होते हैं वो सरकारों के दबाव में, पॉलिटिकल दबाव में ऐसी चीज़ें ना करें, उसको लेकर के मुझे लगता है कि एक लैंडमार्क जजमेंट के नाते से आएगा। बट लड़ाई लंबी है, जस्टिस अभी आनी है, ये शुरुआत है। और जो चीज़ सरकार षड्यंत्र बना रही है, चार तरफ से घेरने का प्रयास कर रही है, झूठा जो जालसाजी कर रही है, उसमें भी कोर्ट्स को उतनी ही तेज़ निर्णय देने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम करा है, पर बेल पिटिशन पर भी जिस प्रकार से हाई कोर्ट बोल रहा है, जो वर्ड है वो जजमेंट में आना चाहिए, जिस प्रकार का ऑब्जर्वेशन है उस प्रकार का रिलीफ मिलना चाहिए। तो यहाँ पे भी जो डिले है, मुझे लगता है कि कोर्ट्स को एक स्टेप आगे आकर, क्योंकि ये एविडेंट है, इसमें संदेह नहीं है कि ये क्या हो रहा है। मेरे को नहीं लगता कि देश में किसी को भी संदेह होगा। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोग खुश हों, ये हो सकता है, कुछ लोग खुशी मना रहे हों, प्रसन्न हों, पर संदेह उनको भी नहीं है कि करा गलत है। और करा गलत इसलिए है क्योंकि ये एक व्यक्ति का विषय नहीं है, ये पूरे मीडिया का विषय है, ये विषय है फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी का, ये विषय है अभिव्यक्ति की आज़ादी का, लोकतंत्र का, गणतंत्र का, संविधान का। क्या हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने ऐसा देश सोचा था क्या? 2020 में हम इस भारत की बात कर रहे थे जहां सवाल पूछने वालों को अंदर डाल दिया जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है जस्टिस आ रही है, पर स्पीडी आनी चाहिए, हर केस में आनी चाहिए। मगर सर, ये जो महाराष्ट्र में ये खेल चल रहा है सर, सवाल तो वही खड़ा हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में तो जो हुआ, मगर ये क्यों हो रहा है, इस पे जनता सवाल पूछ रही है, आखिर क्यों अर्नब गोस्वामी के साथ ही ये सब क्यों किया जाए? देखिए, ये क्यों क्या से आता है और वो क्या है कि ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं और ये क्या करना चाहते हैं। अगर हम ये समझ गए तो हम समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ये वो लोग हैं जो देश में देशद्रोहियों के साथ खड़े होते हैं, ये वो लोग हैं जो आतंकवादियों को सर पर बैठाते हैं, उनका साथ देते हैं, उनकी रिहाई की पिटीशन पे साइन करते हैं। और एक वाइट कॉलर व्यक्ति जो इस देश में आवाज़ उठाना चाह रहा है, खा के कमा रहा है, एक वाइट कॉलर सीनियर जर्नलिस्ट, उसको घरों से घसीट के लेके जाते हैं। तो ये वो लोग हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये सवाल पूछने वालों को चुप करा रहे हैं, ये जो इनके खिलाफ बोलते हैं उसको चुप करा रहे हैं। और खिलाफ बोलने वाला कुछ बरगला नहीं रहा है, वो प्रश्न ही तो पूछ रहा है। आप प्रश्न का उत्तर दीजिए, आप उनको बताइए आकर के कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है। क्या किसी ने, क्या जर्नलिस्ट ने या अर्नब गोस्वामी ने, जिनसे इतने ज़्यादा ये खफा हैं, क्या इन लोगों ने किसी मुख्यमंत्री को, किसी विधानसभा को, किसी अन्य मंत्रालय को, किसी संस्थान को बदनाम करने का प्रयास किया? क्या नहीं किया। इन लोगों ने प्रश्न पूछे, वाजिब प्रश्न पूछे, इन लोगों ने वर्किंग पे प्रश्न पूछे। तो क्यों चिढ़ गए आप? पालगढ़ लिंचिंग पे आप चिढ़ गए, रिया चक्रवर्ती पे आप चिढ़ गए, जो आपसे प्रश्न पूछे आपने चिढ़ गए, और आप चिढ़ कर कह रहे हैं कि हम घरों से घसीट के ले जाएंगे। तो ये अराजकता का माहौल नहीं चलेगा, ये अराजकता नहीं चाहिए। मतलब जिस तरीके के सर वीडियोस निकल कर आते हैं कि स्टिंग होता है, उसमें नवाब मलिक द्वारा कहा जा रहा होता है कि इतना मजबूर कर दो कि आत्महत्या कर ले अर्नब गोस्वामी, क्या है सर? ये वेंडेटा है, इसे इंग्लिश में स्पष्ट रूप से कहते हैं वेंडेटा। महाराष्ट्र सरकार वेंडेटा पे उतर चुकी है, ये दुश्मनी उतारने पे उतर चुकी है। ये सरकार नहीं करती ऐसे, पुलिस नहीं करती ऐसे काम। ये पुलिस व्यवस्था को भी सोचना चाहिए, ये पुलिस है क्या या ये गुंडे हैं? ये किस प्रकार का बर्ताव है? सुबाहों में जाना, जबरदस्ती जाना, इस प्रकार से करना। अरे पूरे महाराष्ट्र में कितने अबेटमेंट टू सुसाइड के केस चल रहे हैं, ज़रा बताना। और आपने कितने केसेस में ऐसी कार्रवाई करी? आप केसेस छोड़ दीजिए, लाइमलाइट केस, रिया चक्रवर्ती का केस, वो कौन सा केस था? अबेटमेंट टू सुसाइड का। आपने उसमें तो आगे पीछे गाड़ी चलवाई,
पायलट सिक्योरिटी एस्कॉर्ट दिया, आपने उनको सुरक्षा प्रोवाइड करी, जो जर्नलिस्ट प्रश्न पूछना चाह रहे थे उनसे उनको आपने पुलिस से पिटवाया। तो ये पुलिस आपके इशारों पे काम कर रही है, गुंडा है, पुलिस है। तो पुलिस को भी, इस खाकी को भी, वर्दी को भी अपने पे ऐसे दाग नहीं लगने देने चाहिए। इनको भी बिल्कुल स्पष्ट करना चाहिए कि पॉलिटिकल दबाव एक तरफ है पर खाकी ठीक से काम करेगी, क्योंकि ये खाकी देश के सम्मान है। पर ये खाकी को बदनाम करने का काम ये उद्धव ठाकरे सरकार कर रही है। मुझे लगता है इससे शर्मनाक इस देश में कुछ नहीं हो सकता। षड्यंत्र लगता है सर। जनता जब सोशल मीडिया पर फोटोज चलते हैं कि एनसीपी प्रमुख मिल रहे हैं उस व्यक्ति की पत्नी के साथ, जो 2018 का केस चल रहा है, वो फोटोज दिखते हैं, वायरल हो रहे होते हैं, तो ये क्या साबित कर रहा है? जनता पूछ रही है क्या है? देखिए, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक शब्द यूज़ किया, ये षड्यंत्र है। एक केस जो ऑलरेडी क्लोज हो गया हो, जिसमें कंपनी इन्वॉल्व हो, इंडिविजुअल नहीं। इस कंपनी में बहुत ओनर्स थे, उस ओनरशिप के लिए अभी तक एबेटमेंट टू सुसाइड, मैं लॉ का छात्र हूँ, एबेटमेंट टू सुसाइड एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत चीज़ें लगती हैं। अगर किसी की पेमेंट ड्यू हो और वो व्यक्ति सुसाइड कर ले, एबेटमेंट टू सुसाइड का केस नहीं बनता है। आपको बहुत चीज़ें एस्टैब्लिश करनी पड़ती हैं, डायरेक्ट लिंक होना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए। आपने एक पुराने बंद हुए हुए केस को कुछ नहीं मिला तो आप वो ले आए, आपने ओनर को पकड़ा और आपने उनको उठाने का प्रयास किया। आज विक्टिम का क्या षड्यंत्र है, किन पॉलिटिकल पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट है, किन के कहाँ से स्टिंग आ रहे हैं, किन लोगों के कहाँ से जवाब आ रहे हैं, ये स्पष्ट कर दे रहा है। देखिए, विषय ठीक है, गलत है, ये तो जनता देख ही रही है। कृत्य कितना गलत है ये भी देश देख रहा है। और ये दुख का विषय ये है कि ये चुने हुए लोग नहीं हैं, चुना सरकार को नहीं गया है, चुना एक गठबंधन को गया था, उद्धव ठाकरे को नहीं चुना गया था। आपने किसी की थाली से चावल लिए, किसी से रोटी ली, किसी से रायता ली, अपनी एक थाली बना ली। आप उस थाली को जनता के मुंह पे मार रहे हैं। सरकार को जनता ने नहीं चुना, इनको समझना चाहिए। और ये तिलमिलाहट है, तपन जो इनका एक ऊपर से गिरते हुए नीचे गिरता है ना जब व्यक्ति, ये उस समय की हरकत है। तो सर वही चीज़ है सर, जनता पूछ रही है क्या ये ताकत का प्रदर्शन चल रहा है महाराष्ट्र में? जिस तरीके से इमरजेंसी में दिखा था, गुजरात में भी कुछ ऐसी तस्वीरें जनता तुलना कर रही है कि मुख्यमंत्री होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो सीबीआई के साथ हुआ था, 24 घंटे की पूछताछ की गई थी। अब अर्नब गोस्वामी, एक नेवी का अधिकारी, कंगना रनावत, किस किस का नाम ले, और ये छोटे मोटे नाम नहीं है सर, बड़े बड़े नाम है। तो आम जनता जो आज मिडिल क्लास है, छोटा व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति, उसकी क्या औकात है महाराष्ट्र? बिल्कुल, ये देखिए सच्चाई है, अराजकता है। मैं एक युवा हूँ, मैंने 1975 की इमरजेंसी नहीं देखी, पर मैं 2020 की अघोषित इमरजेंसी ज़रूर देख रहा हूँ। ये अघोषित इमरजेंसी है, ये अराजकता है, ये समय समय पे हुआ है, ये एक विचार के लोग करते हैं। 75 में आपने इस देश की आवाज़, लोकतंत्र की आवाज़ को बुनियाद बनाने वाले, उसको बुलंद करने वाले लोगों के साथ आपने ऐसा करा। आपने एक राज्य के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री के साथ ऐसा करा। आप अपने राज्य में, शासन में, आप उन लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं जो आपके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। आप जब जब सत्ता में आए, आप नशे में चूर हो गए। आप जब जब सत्ता में आए, आप तब तब लोगों के बाद ये दमन करने लग गए। तो उनको भी मैं देश का युवा होने के नाते युवाओं की तरफ से आह्वान करना चाहता हूँ। विद्यार्थी परिषद ने देश भर में उद्धव ठाकरे के इस अहंकार और गुरूर को पुतलों के माध्यम से जलाने का कोशिश करी है। हमने डीयू का कैंपस हो, जेएनयू हो, देश के सभी बड़े कैंपसेस हो, हमने महाराष्ट्र सरकार के पुतले को फूका, ये संदेश देने के लिए कि ये अहंकार आज युवाओं पे नहीं चलेगा। ये 21वीं सदी है, ये 2020 का भारत है। ये 2020 के भारत में पत्रकारों के साथ, जर्नलिस्ट के साथ, मीडिया के साथ, अभिव्यक्ति के साथ ऐसा होगा तो कब होगा? और ये जो लोग चुप हैं उनको भी सोचना चाहिए, मन में एक भाव आना चाहिए कि ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। उनको निकल के आना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा। ये पर्सनल वेंडेटा, प्रतिद्वंदी होना, इससे काम नहीं चलने वाला है। ये आज किसी और के साथ हो रहा है, कल आपके साथ हो सकता है। अच्छा है आज आप इस पे पूछ रहे हैं। मगर ये जो एग्जाम्पल सेट हुआ है सर, आज तो ये सवाल उठता है क्या लोगों को पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए और चाटुकारिता करनी चाहिए इस देश के अंदर? क्योंकि चाटुकारिता में स्कोप बहुत है, आपको फार्म हाउस मिल जाएंगे, अच्छे खासा पैसा मिल जाएगा, आप सेटल हो जाएंगे। और अगर आप पत्रकारिता करेंगे तो इस देश में आपको पुलिस घसीटेगी, आपको कोर्ट घसीटेगा और आपकी ज़िंदगी इन संस्थानों के बीच चक्कर लगाते लगाते बीत जाएगी। जी देखिए, बिल्कुल, पत्रकारिता वैसे भी मात्र एक प्रोफेशन नहीं है। पत्रकारिता, मैंने जैसा कहा, चौथा स्तंभ है हमारी डेमोक्रेसी का। अगर पत्रकारिता को कमज़ोर करने की कोशिश करी जा रही है, माने देश में प्रश्न पूछने की ताकत को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। इस देश में, इस लोकतंत्र में अगर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे तो ये लोकतंत्र, जनतंत्र नहीं बचेगा। हम रिपब्लिक नहीं बचेंगे, हम डेमोक्रेसी नहीं बचेंगे, हम हिपोक्रेसी बन जाएंगे।
आप मीडिया को कमज़ोर कर रहे हैं, आप हिपोक्रेसी बनाना चाह रहे हैं। और ये कांग्रेस, ये शिवसेना, ये गठबंधन, ये विचार, ये लुटियंस मीडिया, ये सब लोगों का जो गैंग है, ये मेरे ख्याल उतारू हो चुका है इस काम के उतरने के लिए। और ये कोई कोशिश नहीं करना चाह रहा, पर देश की जनता बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं है। सर वही चीज़ जो आपने नाम लिया लुटियंस मीडिया का, ये बिंदी तख्ती गैंग, ये लेटर लिखने वाला गैंग जो मिनट मिनट में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र लिखा करते हैं, इस देश में सर बड़ी तस्वीरें देखी गई हैं सुप्रीम कोर्ट की। रात को 3 बजे इस देश में कोर्ट को खुलवा लिया जाता है एक आतंकवादी के लिए। इस देश में कोर्ट तब खुलता है जब योगी आदित्यनाथ द्वारा दंगाइयों के पोस्टर लगाए जाते हैं। आज कोर्ट क्यों नहीं, जनता पूछ रही सर, स्वयं संज्ञान आज कोर्ट क्यों नहीं ले रही? जब एक राज्य में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान को प्रशासनिक हथौड़ों द्वारा तोड़ा जा रहा है, तो आज क्यों नहीं ले रहे? देखिए, बिल्कुल ये प्रश्न का बिल्कुल एक प्रश्न उठाया जाना चाहिए, पूछा जाना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा, ये इंडिविजुअल का विषय होता तो कोर्ट चुप रह सकता था। ये एक प्रतीक है, ये प्रतीक है आवाज़ उठाने को लेकर, ये प्रतीक है फ्री डेमोक्रेसी को लेकर, फ्री मीडिया को लेकर, सेंसर फ्री मीडिया को, सेंसर फ्री वॉइसेस को लेकर। अगर उसमें कोर्ट प्रोएक्टिव होकर सामने नहीं आएगा तो मुझे लगता है कि जुडिशरी, जिस पर देश बहुत भरोसा करती है, कहीं ना कहीं वहाँ से भी मन छटकने लगेगा। और ऐसा नहीं होना चाहिए। जुडिशरी को सामने आना चाहिए। जब हमने पहले ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं जहाँ पर भी हम लोगों के सामने आते हैं, हमने गलत से गलत केसेस की सुनवाइयाँ बड़ी तेज़ से तेज़ करी हैं। तो ये तो अच्छे से अच्छा केस है, इसकी तेज़ से तेज़ क्यों ना हो, ये प्रश्न आज जनता पूछ रही है। और इसका जवाब भी जुडिशरी को मुझे लगता है कि बिल्कुल स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। सुओ मोटो केस इसमें आना चाहिए, हाई कोर्ट भी सामने निकल के आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी आना चाहिए। और ठीक है, केस चलेगा, केस चलाना सरकार का काम है, प्रोसिक्यूशन है, आप चलाइए, आपके बर्ताव पे प्रश्न है। कोई नहीं कह रहा कि इसकी सच्चाई में मत जाइए। आपको 5 साल तक ये निकालना है कि अबेटमेंट टू सुसाइड में वो गिल्टी है या नहीं, आप निकालिए। आपका व्यवहार पे प्रश्न है, आप ये नहीं निकालना चाहते। आप जानते हैं आप केस नहीं जीतेंगे, इसलिए आप घसीट रहे हैं, घरों से भी और समय को भी। आप घर से घसीट के इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि वो सलाखों के पीछे नहीं घिसटा जाएगा, वो छूट जाएगा, वो सच्चा है, वो छूट जाएगा। इसलिए जब तक आपके हाथ में जो ताकत है उनको दबाने की, आप वहाँ पर उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मगर सर आज जनता सोशल मीडिया पे ये भी पूछते हैं सर कि अर्नब गोस्वामी क्या उसी शेर दिल से वो बातें कह पाएंगे जो पहले कहा करते थे? क्योंकि सर आदमी तब नहीं मजबूर होता, जनता ये पूछती है जब उसके ऊपर बीतती है। आदमी तब मजबूर होता है जब उसके परिवार के ऊपर वो चीज़ें बीतती हैं, वो तस्वीरें दिखती हैं, जब उनके बच्चे के साथ धक्का मुक्की होती है, उनकी वाइफ के साथ क्या होता है, और उन्हीं के ऊपर केस कर दिया जाता है। तो क्या अर्नब गोस्वामी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगे? क्या ये जो किया जा रहा है? देखिए, अर्नब गोस्वामी तो फिर भी मैं मानता हूँ बड़े मजबूत हैं, सामने निकल कर आएंगे। मुझे डर तो इस बात का है कि क्या आप मजबूर तो नहीं हो जाएंगे, आप कमज़ोर तो नहीं हो जाएंगे, या माने आपके जैसे वो पत्रकार जो सच्चाई करना चाहते हैं, या इस देश का हर वो पत्रकार जो अर्नब गोस्वामी की तरह सच्ची बात को सामने रखना चाहता है, आज उसके मन पर क्या बीत रही है। अर्नब गोस्वामी को देश में बहुत सपोर्ट मिल रहा है, वो बाहर निकल कर आए, इससे भी मजबूत निकल कर आए, मैं ऐसी दुआ करता हूँ। पर उनके जैसे पत्रकार जो उस राह पर चलना चाहते हैं, सच को सच, गलत को गलत कहना चाहते हैं, वो जो हिम्मत दिखाना चाहते हैं, उनका क्या, उनको क्या मैसेज दे रही है हमारी सरकार, क्या मैसेज दे रहे हैं हमारे कोर्ट्स? भय वहाँ पर है। ये एक व्यक्ति नहीं, ये एक क्रांति है, ये एक मशाल है जो शुरू हो रही है। इस मशाल को जलते रहना होगा, तभी देश में एक फ्री पत्रकारिता होगी, तभी देश में एक फ्री वॉइसेस होंगी, सरकारें ठीक से काम करेंगी, डेमोक्रेसी चलेगी। ऐसा नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता।